बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, जैसा कि हवा, पानी और खाना वगैरह। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज़ है जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, और वो है नमक। क्रक्स वर्ल्ड की दुनिया में आज हम नमक के ऊपर बात करेंगे कि ये छोटी सी मामूली सी चीज़ जिसे कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इसके खाने या ना खाने से हमारी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस नमक के पीछे माजी में बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन आज के दौर में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास कुदरती तौर पे वाफिर मिकदार में नमक मौजूद है। इवन के पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ ख्यूड़ा की कान ही अगले 50 साल के लिए काफ़ी है। लेकिन इस कुदरती नमक के अलावा भी हज़रत इंसान ने नमक बनाने के मसनूई तरीके भी दरियाफ्त कर लिए हैं, जैसे कि समंदर के पानी को कशीद करके और केमिकली तौर पे भी नमक बना के उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इस नमक का साइंसी नाम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl। ये सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलके बनता है। अच्छा, एक हैरानगी की बात है, सोडियम और क्लोरीन जब इन्हें मिलाया जाता है तो नमक बनता है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर इन्हें आप अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं कि सोडियम एक धमाकेदार धात है। जैसे ही सोडियम को पानी के अंदर डालते हैं तो होता है ये, और क्लोरीन उसकी तो आप बात ही छोड़ दें। अगर सिर्फ क्लोरीन की मौजूदगी में आप सांस लेंगे तो आपका सांस कुछ ही सेकंड के अंदर रुक जाएगा। लेकिन सुभान तेरी कुदरत, जब यही सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो वो होता है नमक, जिसे हम मज़े से नाश्ते में आमलेट के ऊपर डाल के इंजॉय करते हैं, और ये हमारे दूसरे खानों को भी मज़ेदार बनाता है। सिर्फ मज़ेदार नहीं, बहुत ही मज़ेदार। हमारे जिस्म के बेसिक फंक्शन के अंदर इस नमक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जैसे कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, उनको सिग्नल भेजना ताकि हमारा दिल उतनी ही मिकदार में खून को पंप करे जितनी हमारे जिस्म को इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे बॉडी के सेल्फ डिफेंस सिस्टम के लिए सोडियम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकेगा, यानी कि आपकी बॉडी बीमारियों के खिलाफ ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। हमारी छोटी सी बॉडी के अंदर दो भरपूर फौजें हर वक्त एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, जिसमें से एक जिस्म का सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है और दूसरे को बीमारियां कहते हैं। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जब आपका जिस्म का सेल्फ डिफेंस सिस्टम हावी हो जाता है तो आप तंदुरुस्त रहते हैं, और जब दूसरी फौज अपोजिट फौज हावी हो जाती है तो आप बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए ही हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। मेडिसिन का बेसिकली मकसद क्या होता है? आपके जिस्म के सेल्फ डिफेंस सिस्टम की हेल्प करना, ताकि वो बीमारी के खिलाफ भरपूर तरीके से लड़ सके और आहिस्ता आहिस्ता आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। और ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम सोडियम पे डिपेंड करता है, और सोडियम डेफिनेटली, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं, नमक। अगर आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही अपनी खुराक में से नमक को निकाल देंगे तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाएगी, यहाँ तक कि आपके सर में शदीद दर्द रहने लग जाएगा, आपको उल्टियाँ आने लग जाएंगी, चक्कर आने लग जाएंगे, और आपको आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाएगी, और वह दर्द आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। दोस्तों, हमारी टोटल बॉडी वेट का 0.4% नमक मौजूद है, यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान जिसका वेट 60 kg है, 60 किलो है, उसमें तकरीबन 2.4 kg सिर्फ नमक मौजूद है। यह नमक की मिकदार कम ज़्यादा होती रहती है, हल्की सी वैरी होती रहती है। जब आप सख्त मेहनत वाला काम करते हैं तो पसीना आता है, तो पसीने के साथ नमक खारिज होता है हमारी बॉडी में से। जब रोते हैं तो आंसुओं के साथ नमक खारिज होता है, यहाँ तक कि जब आप यूरिन करते हैं तो उसके साथ भी नमक खारिज होता है आपकी बॉडी में से। इस नमक की मिकदार को पूरा करने के लिए हमें नमकीन खाना खाना ज़रूरी है। 1990 के अंदर साइंटिस्ट की एक टीम ने नमक का हमारी बॉडी पे असरात का जायज़ा लेने के लिए 10 अफराद को मुंतखब किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना था कि अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए इन अफराद को नमक ना दिया जाए तो इनकी बॉडी के ऊपर या इनकी लाइफ के ऊपर इस चीज़ का क्या असर होता है। सबसे पहले उन्हें इन अफराद को एक गर्म एनवायरनमेंट के अंदर रखा, जैसे उनका ढेर सारा पसीना उनकी बॉडी में से खारिज हुआ, जिसके साथ बॉडी के अंदर मौजूद नमक की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, क्योंकि पसीना के खारिज होने के साथ बॉडी में से नमक खारिज होता है। फिर इनके खुराक में से सारा नमक निकाल दिया, यहाँ तक कि जो इन्हें सब्जियां दी जाती थी वो भी बॉयल करके दी जाती थी, ताकि सब्जी के अंदर मौजूद नेचुरल सॉल्ट जो है वो खारिज हो जाए। उसके बाद इन्हें नमक के बगैर सारा खाना दिया गया। खाना इनका नॉर्मल ही था, डाइट इन्हें नॉर्मल ही दी गई, लेकिन सिर्फ उसमें से नमक निकाल दिया गया।
अब हुआ क्या, 2 से 3 दिन बाद इन लोगों को महसूस होने लग गया कि इन्हें किसी भी खाने में टेस्ट महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि नमक का सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, आपकी जुबान के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं जो कि तकरीबन 10,000 होते हैं, जो आपको नमकीन, मीठा, तुर्श और दूसरे टेस्ट के बारे में बताते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो इनके ऊपर इफेक्ट ये हुआ कि इनकी जुबान के टेस्ट बड्स डेड हो गए और उन्हें खाने में से टेस्ट महसूस होना ख़त्म हो गया। 3 दिन बाद ही उन्हें शदीद थकावट महसूस होने लगी। जिस्म के अंदर सोडियम की कमी की वजह से उन्हें हाइपोन्यूट्रिनिया टाइप की एक बीमारी की अलामात जाहिर होने लगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके अंदर बॉडी की वेन्स फूलने लग जाती हैं और बॉडी का सारी ताकत यकदम ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा थकावट और इतनी ज़्यादा नकाहत हो जाती है कि इंसान ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता। और ये अमल सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर हो गया। अब आप खुद सोचें कि 5 से 6 दिन सिर्फ नमक ना खाने से अगर बॉडी का ये हालत हो जाती है, और अगर ज़िंदगी में से नमक को निकाल ही दिया जाए तो क्या हाल होगा। सिर्फ 6 दिन बाद इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट जानते हैं कि अगर मज़ीद इनके साथ यही किया जाए, इन्हें नमक ना दिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग या तो बेहोश होकर गिर जाएंगे या फिर परमानेंट ही कोमे में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में सोडियम की शदीद किल्लत हो चुकी थी। लेकिन ज़रा रुक जाएं, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि खाने में नमक की मिकदार को फिर तो ज़्यादा कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर वो भी गलत है, क्योंकि जैसे नमक का इस्तेमाल तर्क कर देना गलत है, इसी तरह नमक की ज़्यादती भी हमारी बॉडी के लिए गलत है। यानी कि हमारी बॉडी को रोज़ाना 2 से 3 ग्राम नमक की ही सिर्फ ज़रूरत होती है, या शायद ये 4 से 5 ग्राम भी हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर उल्टा असर होगा, जिसका सबसे ज़्यादा असर जो हमारी बॉडी के ऊपर होता है, ज़्यादा नमक खाने से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। उस खून को पंप करने के लिए दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ये तो आप जानते हैं कि दिल ज़्यादा टाइम तक इस ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेल होने लग जाएगा और सबसे पहला इफेक्ट दिल के दौरे की सूरत में शामिल होगा। तो ज़िंदगी में से ना तो नमक को बिल्कुल खारिज किया जा सकता है, ना ही इसकी मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हार्ट स्ट्रोक के अलावा किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मैदे की भी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, इस नमक की अहमियत खाली इंसानों के लिए ही नहीं है, इस दुनिया में मौजूद दूसरे जानदार भी इस नमक पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि फूल पौधे, अगर इनके लाइफ में से नमक निकाल दिया जाए तो सिर्फ चंद ही दिनों के अंदर ये मुरझा के डेड हो जाएंगे। और समंदर में तो नमक की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से समंदर में से नमक को खारिज कर दिया जाए और सारे समंदर मीठे पानी के हो जाए, तो सबसे पहले तो समंदर के अंदर मौजूद एल्गी, जिन्हें समंदर के पौधे भी कहा जाता है, वो डेड हो जाएंगे। जैसे ही वो डेड होंगे, समंदर में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल यकदम बहुत डाउन हो जाएगा, जिसका इफेक्ट समंदर में मौजूद लाखों मखलूकात के ऊपर होगा और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो डेड होने लग जाएंगी। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन पे ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखने के लिए ज़मीनी पौधों के अलावा समंदर के अंदर मौजूद जंगलात और पौधों की भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। जब नमक की कमी से ज़मीन और समंदर के जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी कमी शामिल हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी इस दुनिया में वाक़या होगी, और उसके बाद दुनिया का क्या हाल होगा ये आप खुद ही अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साहिबान, एक लंबी सांस लें, अपने नमकीन फ्रेंच फ्राइज और बर्गर को एंजॉय करें, अपने मज़ेदार खाने को एंजॉय करें, क्योंकि ये मज़ेदार बाकी इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसके मज़ेदार होने में नमक का एक बहुत बड़ा हाथ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि उसने हमें नमक अता किया, जिसने हमारी लाइफ को बैलेंस कर रखा है। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की इंसेप्शन फैक्ट सीरीज में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी आज की वीडियो ने आपकी नॉलेज और इमेजिनेशन में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो अपने पसंद का इज़हार सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर दीजिएगा, और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।